गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए लेसन में बहुत ही इंटरेस्टिंग और कहीं न कहीं बहुत ही न्यूज़ में भी है, ठीक है? और ये हमारा लेसन जो है वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम हो आजकल साइंस एंड टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उसी में हम देखते हैं कि हमारा जो ये टॉपिक है कि एरियल स्पेस मिशन, ठीक है? तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है, इसको अब अडॉप्ट कर लिया है, फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया है, ठीक। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। वीडियो प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। तो देखिए न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। न्यूज़ ये आ रही है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है, इसको फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया है। किसको? एरियल को। तो एरियल स्पेस मिशन है, काफ़ी दिन से इस पर बात चल रही थी, ठीक है, लेकिन इसको अब जाके ईएसए ने फॉर्मली अडॉप्ट किया है, ठीक। तो हालांकि ये मिशन, देखिए, ये जो मिशन लॉन्च होगा वो होगा 2029 में, ठीक है। तो ये मिशन 2029 में लॉन्च होगा, लेकिन इसको अडॉप्ट कर लिया है ताकि इसकी तैयारी और बाकी जो भी इसमें चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी करने वाली है, ठीक। तो देखेंगे इसी के बारे में हम और आगे जानेंगे कि भाई ये स्पेस मिशन क्या है, ठीक है, क्या होते हैं एक्सो प्लैनेट, ठीक, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा और क्या कैसे ही हमारे ह्यूमन के लिए और हमारी अर्थ और बाकी हमारे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए बात आती है भाई, अब एरियल स्पेस मिशन है, ठीक है। तो क्या है एरियल मिशन, क्या है, ठीक। तो एरियल मिशन देखिए, ये एक एरियल का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सो प्लैनेट लार्ज सर्वे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें एक्सो प्लैनेट का सर्वे करना है, ठीक है। तो हमें ये जो हमारा कंप्लीट मिशन जो है वो एक्सो प्लैनेट को लेके है, ठीक। अब क्या होते हैं एक्सो प्लैनेट, ये हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम मिशन के बारे में जानते हैं कि ठीक है, ये लार्ज स्केल हमारा सर्वे करेगा किसका? थाउजेंड्स ऑफ एक्सो प्लैनेट का, ठीक, 4 साल के अंदर। तो 4 साल में ये बहुत सारे एक्सो प्लैनेट, जितने भी एक्सो प्लैनेट हैं उनको ये देखेगा। तो फिलहाल अभी के लिए अगर एक्सो प्लैनेट बताऊं तो बेसिकली एक्सो प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो किसी और स्टार को ऑर्बिट करते हैं, ठीक। तो इतना अभी जानने के लिए ज़रूरी है कि एक्सो प्लैनेट वही होते हैं जो किसी सपोज़ जैसे हमारे जो सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं, ठीक, किसी और प्लैनेट को, किसी और स्टार को जो ऑर्बिट करते हैं वो एक्सो प्लैनेट हो गया, ठीक। एक्सो मतलब बाहर। तो भाई देखिए ये मिशन क्या करेगा, ये मिशन स्टडी करेगा कि उनका भाई नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक, जो प्लैनेट्स होंगे जो मिलेंगे हमें सर्वे के दौरान, उनका फॉर्मेशन कैसा है, कि भाई कैसे फॉर्म हुए हैं वो, क्या किस कौन सा मेथड है, मतलब क्या ऐसा इवोल्यूशन हुआ है उसमें, ठीक है, इवोल्यूशन देखेंगे उनमें और उनके फॉर्मेशन को देखेंगे, ठीक। तो और देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि एरियल मिशन जो है ये पहला मिशन है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का पहला मिशन है जो पर्टिकुलरली केमिकल कॉम्पोजिशन और थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्सो प्लैनेट का देखेगा, ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा मिशन है और कितना इंपॉर्टेंट मिशन है कि ये केमिकल कॉम्पोजिशन और थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्सो प्लैनेट का देखेगा, ठीक। ये हमें और कैसे हेल्प करेगा, देखिए ये स्पेस मिशन ईएसए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने 2029 के लिए इसको अडॉप्ट अभी किया है, ठीक। क्योंकि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनका एक विज़न है, प्लान है कि कॉस्मिक विजन प्लान। तो ये कहीं ना कहीं उनको उसमें कॉस्मॉस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें बहुत मदद करने वाला है। तो उनका जो एक आंसर है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर प्लैनेट फॉर्मेशन एंड द इमरजेंस ऑफ लाइफ, ठीक, जो ये इनका आंसर है इस पूरे विजन के दौरान, कॉस्मिक विजन प्लान के दौरान, ये कहीं ना कहीं आंसर होता नज़र आएगा हमें कि भाई क्या कंडीशंस है प्लैनेट फॉर्मेशन की और लाइफ कैसे इमर्ज हुई है। क्योंकि देखिए लाइफ इतने सालों के बाद, इतने बिलियन ईयर होने के बाद भी हम अभी कहीं ना कहीं यही देख रहे हैं कि भाई लाइफ का इमरजेंस क्या है, क्या हमें और भी हम प्लैनेट देख रहे हैं कि क्या कोई और प्लैनेट है जहाँ पे ऐसी अर्थ जैसी लाइफ है, ठीक है, अगर है तो कहाँ है, ठीक है। तो इसी के बारे में सारी खोजबीन चल रही है और सारा हम स्पेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक। क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना अगर इस पर एक पॉइंट लगाऊं, अगर ये स्पेस है तो एक छोटा सा बिंदु, हमें इतना भी अभी नहीं पता है स्पेस के बारे में, ठीक। तो देखिए आ गया हमारा क्वेश्चन कि व्हाट आर एक्सो प्लैनेट्स एंड हाउ दे फॉर्म, ठीक है। तो एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, हम इतनी देर से एक्सो प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली एनी प्लैनेट विच ऑर्बिट अराउंड दी अदर स्टार्स आर एक्सो प्लैनेट, ठीक। हमारा ये सोलर सिस्टम है, ठीक। तो सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं, ठीक। इस सोलर सिस्टम से बाहर जो प्लैनेट मिलेगा वो हमारा एक्सो प्लैनेट होगा, ठीक। एक्सो मतलब बाहर का, ठीक।
तो इस प्लैनेट के, इस सोलर सिस्टम के बाहर जो भी प्लैनेट फाउंड होगा वो एक्सो प्लैनेट कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्सो प्लैनेट अभी तक हम कैसे ढूंढते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं एक्सो प्लैनेट ढूंढने के, ठीक है। एक तो हम तो टेलीस्कोप से देख लेते हैं, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। टेलीस्कोप से भी हमने बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढा है, ठीक। जो हमारे इनडायरेक्ट मेथड है उसमें दो मेथड हमारे बहुत ही पॉपुलर हैं। एक है कि हमारा ट्रैक करते हैं हम कि ट्रैक द डिमिंग ऑफ स्टार दैट हैपन्स व्हेन अ प्लैनेट पासेस इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। हम देखते हैं भाई एक स्टार की एक्टिविटी देखते हैं, ठीक। अगर स्टार की जो डिमिंग, स्टार डिम कर रहा है, ठीक है, अगर डिम स्टार की जो लाइट है वो डिम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये हम उससे निकालते हैं कि भाई इसके किनारे किनारे ऑर्बिट कर रहे हैं प्लैनेट, ठीक। एक तो हमारा ये हो गया जो कि मदद लेते हैं उसमें हम नासा का जो टेलीस्कोप है, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, ठीक। इस मेथड से हमने थाउजेंड्स ऑफ एक्सो प्लैनेट्स को अभी तक ढूंढा है, ठीक। तो काफ़ी पॉपुलर मेथड है और काफ़ी समय से ये यूज़ होता भी आया है। दूसरा हमारा है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड द वॉबलिंग मेथड, ठीक। वॉबलिंग मेथड देखिए बहुत ही अच्छा मेथड है कि इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि भाई कि अगर कहीं वॉबल मतलब कि कहीं अनस्टेबल या अनस्टडी या कुछ हिलता डुलता अगर दिखेगा, ठीक है, तो हम जान जाते हैं कि भाई उसके अगल बगल इर्द गिर्द जो है प्लैनेट कोई ना कोई रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और क्लैरिटी के लिए दिखाते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारी ब्लू बॉल है वो है हमारा प्लैनेट, और जो येलो बॉल है वो है हमारा, जो येलो दिख रहा है आपको, ये हमारा स्टार है, ठीक है। और जो एक ब्लू बॉल आपको दिखेगी घूमती हुई, ठीक है, वो हमारा प्लैनेट है। तो अगर जब भी प्लैनेट स्टार के किनारे ऑर्बिट करता है, ठीक है, स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है, तो कहीं ना कहीं वो बीच में जो स्टार है, ठीक, उसको वॉबल कर देता है। वॉबल मतलब कि वो अपने ऑफ सेंटर हो जाता है, सेंटर से थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहता है। तो ये वॉबलिंग मेथड से पता चल जाता है भाई कि अगर ऐसा कोई स्टार दिखता है तो हम ये समझ जाते हैं कि तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भैया यहाँ पे एक्सो प्लैनेट के होने के चांसेस हैं, ठीक। तो देखिए जो हमारी ब्लू बॉल है कैसे किनारे किनारे ऑर्बिट कर रही है, ठीक है, और बीच में जो हमारा स्टार है वो वॉबल कर रहा है, ठीक है, कभी कभी इधर सेंटर कभी उधर सेंटर, तो ऑफ सेंटर हो रहा है। तो इसी से हम पता करते हैं। तो देखिए हमने इतनी सब कुछ जाना है एक्सो प्लैनेट के बारे में, प्लस हम इतना बड़ा मिशन, ठीक है, इतने पैसे भी इसमें खर्च होंगे, तो भाई क्या ज़रूरत है कि हमें मतलब एक्सो प्लैनेट की स्टडी इतनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक। तो देखिए एक्सो प्लैनेट की स्टडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जानना है भैया कि लाइफ में एग्जिट बियॉन्ड अर्थ, ठीक है, क्या अर्थ के बाहर भी लाइफ एग्जिट करती है, ठीक है, अगर करती है तो कैसी करती है। क्योंकि अगर सपोज़ करिए कोई हमें मतलब हम स्टडी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है, फिर भी हमें कम से कम वहाँ इतना पता चल जाएगा ना कि भाई इंसान कहाँ से आए और हम किधर जाने वाले हैं आगे, कुछ ना कुछ उस स्टडी का रेलेवेंस निकलेगा। तो देखिए अभी तक 4000 से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट मिल चुके हैं हमें, ठीक है। तो 4000 से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट हमने अभी तक कंफर्म देखा हुआ है, और कई थाउजेंड ऐसे हैं जो अभी भी ऑब्जर्वेशंस में हैं कि भाई उनको प्रॉपर स्टडी में चल रहा है कि भाई इनको एक्सो प्लैनेट कहना है कि नहीं। तो फिलहाल अभी तो 4000 से ज़्यादा जो हैं वो एक्सो प्लैनेट्स हैं, ठीक। तो एक का आपने नाम भी सुना होगा कि जो अर्थ के सबसे क्लोज है, ठीक है, वन लाइनर में काफ़ी 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 अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी, ठीक है, ये क्लोजेस्ट एक्सो प्लैनेट है अर्थ के, प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी, ठीक। और ये 4 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक। तो हमें पता है कि स्पेस में हम देखते हैं भाई लाइट ईयर्स में दूरी नापते हैं, डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस लाइट ईयर्स में नापते हैं। तो ये 4 लाइट ईयर इसकी दूरी है, ठीक। कमेंट करके आप बताओगे कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, ठीक, कमेंट में आप बताएंगे। दूसरा कि देखिए भाई हैबिटेबल जोन देखते हैं स्टार्स के, ठीक। अब हैबिटेबल जोन क्या होता है कि भाई जैसे आपने एक पढ़ा होगा गोल्डी लॉक जोन, ठीक है, तो गोल्डी लॉक जोन ही मतलब हैबिटेबल जोन होता है। तो भाई ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पे पानी मिल रहा है, पानी है तो मतलब लाइफ है, ठीक। तो यही सब इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्लस इसमें अगर आप देखोगे तो ये वनडे एग्जाम को भी कैटर करेगा कि सिंपल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर ये एरियल मिशन है तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रही है, ठीक है, तो ईएसए कर रहे हैं। और जो बड़े एग्जाम हो गए हमारे जैसे यूपीएससी, उनमें कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्चुअली पूछ लेगा, ठीक है। हालांकि ये इंडिया का मिशन नहीं है, ये अगर ये इसरो कर रहा होता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता हमारे लिए डिटेलिंग इसकी, पर अगर ये इसरो नहीं कर रहा तो हमारे लिए सिंपल इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई किस लिए कर रहे हैं, तो एक्सो प्लैनेट के लिए कर रहे हैं हम, ठीक। तो इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये इंडिया का होता तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल अगर ये ऐसे कर रहा है तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी बहुत नाम वाम इंपॉर्टेंट हो गया, और थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें बस, और इसका बेसिकली हम सिग्निफिकेंस देख सकते हैं क्या है।
तो कॉन्सेप्चुअली तो हमारा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, प्लस वनडे के लिए हमारा इसका नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एरियल मिशन कौन सी एजेंसी कर रही है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, नासा और बाकी, तो उसमें हमें टैकल कर लेंगे ईजिली, ठीक है गाइस। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, स्टे सेफ।